साल भर तक कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। मोदी जी ने बोला है गोल्ड मत खरीदो, विदेश मत जाओ और इम्पोर्टेड चीज़ों मत खरीदो, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा क्यों कहा है ये कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। मैं 1 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ इसे क्या इम्पोर्टेंट आया है, इससे क्या इम्पोर्टेंट आएगा। देखो, जब भी तुम गोल्ड खरीदते हो ना, वो गोल्ड इंडियन में बनता है, इंडिया में नहीं बनता है। इंडिया में इसे किया जाता है इसे इसके साथ जब भी तुम दुबई जाते हो और वहाँ से गोल्ड खरीदते हो तो तुम्हें भारी इम्पोर्टेंट टैक्स लगता है। इसी के साथ जब तुम दुबई जाते हो तो धीरम तुम खरीदते हो, जो धीरम बेसिकली वो धीरम रुपीस को बेच के बनता है। जब भी तुम इम्पोर्टेड चीज़ों को खरीदते हो, फोन, शूज़, कुछ भी, तो वो अगेन रुपी को सेल करके ही इन रुपीस को तुम डॉलर में बेचते हो। इस केस में तुम डॉलर को बेच के इस केस में तुम रुपीस को बेच के डॉलर खरीदते हो। जो डॉलर है उसकी डिमांड बढ़ने लगती है, इंडियन रुपीस की डिमांड कम हो जाती है और ये सिंपल इकोनॉमिक क्राइसिस है, इकोनॉमिक का रूल है। जिस भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी ऑटोमेटिक उसकी करेंसी बढ़ेगी, ऑटोमेटिक उसकी प्राइस बढ़ेगी। लेकिन इतने सालों से भी तो तुम ये चीज़ों खरीद रहे हो। तो देखो, सिंपल रीज़न है, अभी वेस्ट एशियन में वॉर चल रही है जिसके कारण जो ऑयल का प्राइस है वो आसमान छू रहा है। अब ऑयल एक ऐसी चीज़ है जिसमें कंपेरिजन नहीं किया जा सकता है। अगर इंडियन ऑयल खरीदना बंद कर देगा तो हमारी गलतियाँ नहीं पाएंगे, मशीन नहीं चल पाएंगे और बहुत बड़े क्राइसिस हो जाएगा।